हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के ऑफलाइन फॉर्म फिलअप प्रोसेस के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एयरफोर्स अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बडेंट रिक्रूटमेंट 2026 नोटिफिकेशन इनटेक 02/2026 आपका यहाँ पर जारी हो गया है, जिसको जानकारी जो है इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी चेकआउट कर सकते हैं। अग्निवीर वायु नॉन कॉम्बडेंट का जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे, क्या-क्या इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, इन सभी डिटेल्स के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स ये इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनटेक 02/2026। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपको स्टार्टिंग में जानकारी दी गई है कि इसमें अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो 23 फरवरी 2026 है। अगर आप इस फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस को, जॉब प्रोफाइल को, प्रोसीजर जो है अप्लाई करने का, वो सभी डिटेल्स को आपको चेक कर लेना है फॉर्म को अप्लाई करने से पहले। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिया गया है डेट ऑफ बर्थ। तो 2 जुलाई 2005 और 2 जनवरी 2009 के बीच आपका जन्म यहाँ पर होना चाहिए, तो ही आप इसमें एप्लीकेबल है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो वैवाहिक स्थिति है इसमें केवल अविवाहित पुरुष अभ्यर्थी ही यहाँ पर जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आप अनमैरिड है तो आप इसमें आवेदन कर पाएंगे। क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10वीं क्लास या उसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि फ्रेंड्स रिकॉग्नाइज बोर्ड होने चाहिए, सेंट्रल बोर्ड या स्टेट बोर्ड या यूटी बोर्ड। इसके अलावा फ्रेंड्स आपका यहाँ पर मैंडेटरी मेडिकल स्टैंडर्ड आपको दिए गए हैं, तो जो आपकी हाइट है वो 152 सेंटीमीटर मिनिमम होनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का फुलाव होना ज़रूरी है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जानकारी को चेक कर लेना है। आपकी जो मेडिकल फिटनेस है वो अगर आपके है तो आप इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप किस वजह से आप यहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन आपका हो सकता है, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। इसके बाद फ्रेंड्स दिया गया है जॉब प्रोफाइल। तो 2 तरह की स्ट्रीम यहाँ पर रहती है। पहला स्ट्रीम है हॉस्पिटैलिटी स्ट्रीम, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर क्या काम करना होगा उसकी जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा हाउसकीपिंग स्ट्रीम है, जिसमें आपको यहाँ पर काम करने की जितनी भी आपके प्रोसेस है वो सब आपको यहाँ बताया गया है, क्या-क्या काम आपको यहाँ पर करना होगा। अब आवेदन करने का प्रोसेस क्या है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, आपको जो आवेदन है वो ऑफलाइन मोड में यहाँ पर करना होगा। एक ही फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल फॉर्म आपको अप्लाई यहाँ पर नहीं करने। और जो फॉर्म है वो आपको दिए गए इन स्टेप पे, आपको यहाँ पर दिए गए एड्रेस में आपको फॉर्म को जो है सेंड करना है। अब आपको सबसे पहले प्लेस का नाम मिलेगा, पोस्टल एड्रेस मिलेगा और एक मिलेगा ड्रॉप बॉक्स लोकेशन, और वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अगर आप बाई पोस्ट सेंड करना चाहते हैं तो दिए गए इस एड्रेस पर सेंड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ पर जाकर ड्रॉप बॉक्स में अपने जो है फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं तो ड्रॉप बॉक्स में डाल कर आ सकते हैं दिए गए इस एड्रेस पर, और किस स्ट्रीम में यहाँ पर वैकेंसी है वो आपको जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्लेस के नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आप यहाँ पर जिस भी फॉर्म को जहाँ पर भी आप जो है सेंड करना चाहते हैं, जिस भी स्ट्रीम में अप्लाई करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर कर पाएँगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो टोटल आपको यहाँ पर प्लेस के नाम दिए गए हैं वो 134 प्लेस हैं, जो कि आपको यहाँ पर देखिए देखने को मिल जाते हैं। अब क्या-क्या आपको आवेदन के साथ सेंड करना है, तो आपको सबसे पहले 10वीं की जो अंक पत्र है और आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको सेंड करना होगा। पासपोर्ट आकार का नवीनतम रंगीन फ़ोटो आपको यहाँ पर सेंड करना है, जो कि 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किस प्रकार की फ़ोटो होनी चाहिए, तो एक काली स्लेट आप पकड़े हुए हों जिस पर आपका नाम और फ़ोटोग्राफ लेने की तारीख लिखी हो। इस पर सफ़ेद चॉक से बड़े अक्षरों में स्पष्ट रूप से जो है लिखा होना ज़रूरी है, तो ही वो फ़ोटो यहाँ पर मान्य रहेगी। 18 वर्ष से कम आयु के अभ्यर्थियों के लिए माता-पिता या कानूनी अभिभावक द्वारा सहमति पत्र देना ज़रूरी रहेगा। 18 वर्ष से अधिक है तो स्वयं आप सहमति प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपको यहाँ पर फॉलो करनी है। और ये ध्यान रखिएगा, ये अग्निवीर की वैकेंसी है, तो आपका यहाँ पर जॉब जो है वो परमानेंट नहीं रहता है। आपका 4 साल के लिए आपकी जो है वैकेंसी रहती है, बाकी 25% कैंडिडेट को यहाँ पर जो है परमानेंट कर दिया जाता है। इसके अलावा आपको जो यहाँ पर मासिक सैलरी मिलने वाली है वो आपको यहाँ पर ईयर वाइज़ देखने को मिल जाती है। और ये फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जानकारी जो है सब आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो आपका फ्रेंड्स यहाँ पर जो एग्जाम पैटर्न है, जो कि रिटन टेस्ट आपका यहाँ पर होगा, ये ओनली 20 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा आपका पीईटी पीएफटी होता है, जो कि आपको यहाँ पर क्लियर करना होगा, उसके बाद ही आपका इसमें सिलेक्शन होगा। कोई भी एप्लीकेशन फीस फर्दर आपकी यहाँ पर नहीं लगती है। बाकी फ्रेंड जो फॉर्म को आपको सेंड करना है वही फीस आपको यहाँ पर पे करनी होगी, जो कि पोस्टल फीस आपकी यहाँ पर रहती है। अब बात करते हैं कैसे आपको फॉर्म को आवेदन करना है। तो आप यहाँ पर देखिए, जितनी भी जानकारी है
फॉर्म को अप्लाई करने से पहले जो भी गाइडलाइंस हैं वो आप यहाँ पर चेक ज़रूर कर लें और उसके बाद ये फॉर्म को जो है ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करेंगे, ऑफलाइन आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर कैसे आवेदन करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको देखिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको डाउनलोड कर लेना है। इसका आपको एक प्रिंट आउट ले लेना है A4 साइज़ पेपर पर। आपसे क्लियर कहा गया है टू बी फिल्ड इन कैपिटल्स, मतलब कैपिटल लेटर में ही आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। इसके बाद है पेस्ट वन सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। आपको यहाँ पर फोटोग्राफ लगानी है और फोटोग्राफ मैंने आपको बता दिया है कैसी होनी चाहिए। स्लेट आपके पास होनी चाहिए, चेस्ट के सामने उसमें नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ होनी चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड कैसे कर सकते हैं, तो क्रॉस साइन आपको यहाँ पर करना होगा, आधा बाहर आधा फोटो के ऊपर। इसके बाद आता है आपका रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर, ये आपको ब्लैंक छोड़ना है। स्ट्रीम अप्लाइड फॉर, यहाँ से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। तो आपको देखिए गाइडलाइंस भी दी गई हैं। स्टार्टिंग ही आपकी यहाँ पर स्ट्रीम अप्लाइड फॉर से होती है। तो आपकी हॉस्पिटलिटी या हाउसकीपिंग इनमें से कोई भी एक स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है और ये कैपिटल लेटर्स में आप मेंशन करेंगे। अब आपकी 10वीं की जो मार्कशीट है, 10वीं का जो सर्टिफिकेट है, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका सबसे पहले नाम देना है, आपका आधार कार्ड नंबर देना है, फादर नेम देना है, फादर का प्रोफेशन क्या है, मतलब वो क्या काम करते हैं, और यहाँ पर मदर नेम देना है। तो पहला और दूसरा ऑप्शन आपकी बेसिक जानकारी है जो कि आप यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। इसके बाद है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कीजिए। आपकी एज कितनी है ईयर्स और मंथ में, वो आपको देना है। और 10 का पासिंग सर्टिफिकेट एज ए प्रूफ आपको यहाँ पर अटैच भी करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन नेशनलिटी का है, तो इंडियन आप लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस अनमैरिड यहाँ पर रहेगा। कोई बॉडी टैटू है या नहीं है तो आप यहाँ पर यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद आता है एड्रेस। अब एड्रेस दो तरीके से होता है, पहला है कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब प्रेजेंट एड्रेस जहाँ से आप पत्राचार करना चाहते हैं। एक होता है परमानेंट एड्रेस जहाँ के आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। तो पूरा एड्रेस विद पिन कोड, पोस्ट ऑफिस आपको लिखना होगा, परमानेंट एड्रेस लिखना होगा। अगर ये दोनों सेम है तो आप सेम लिख सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग लिखेंगे। आपकी एक्टिव एंड वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका कौन सा पुलिस स्टेशन लगता है वो आपको देना होगा। इसके बाद है आपकी अटैच कॉपी 10 की मार्कशीट एंड क्लास 10 का पासिंग सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना है। तो आपके बोर्ड का नाम और सर्टिफिकेट नंबर आपको यहाँ प्रोवाइड करना होगा। अगर आप 12 पास आउट है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, बाकी कम से कम 10वीं की जानकारी देना आपका यहाँ पर मैंडेटरी रहता है। इसके बाद है लैंग्वेज, जो कि आप पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। हिंदी आप लिख सकते हैं, इंग्लिश लिख सकते हैं, या कोई अदर लैंग्वेज है तो वो भी आप दे सकते हैं। आपकी कोई पास सर्विस है तो आप उसके बारे में दे सकते हैं, नहीं तो ब्लैंक छोड़िए। अगर आपके फादर डिजीज या रिटायर्ड या सर्विंग एयर पर्सनल हैं तो आप उनकी जानकारी दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, अगर आप जो स्ट्रीम में अप्लाई कर रहे हैं तो उसका प्रूफ आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डेट मेंशन करनी है जिस डेट पर आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं और सिग्नेचर आपको करना है। इसके बाद है सर्टिफिकेट बाय एप्लीकेंट। तो आप यहाँ पर सर्टिफाई कर रहे हैं कि जो भी जानकारी आपने फिल की है वो बिल्कुल सही है। दोबारा से आप डेट लिखेंगे और सिग्नेचर यहाँ पर करेंगे। इसके बाद नीचे आता है फ्रेंड्स डिटेल ऑफ सर्टिफिकेट अटैच। आप कौन कौन से सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं, तो जैसे 10th का पासिंग सर्टिफिकेट है आप यस करेंगे। एक्सपीरियंस है अगर है तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे। कैरेक्टर सर्टिफिकेट 6 महीने ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर अटैच करना है, आप यस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंसेंट आपको यहाँ पर करना है फिजिकल फिटनेस टेस्ट पीएफटी के लिए और मेडिकल टेस्ट के लिए। अब यहाँ पर फ्रेंड्स से देखिए, जो आपको कहा गया है अबव 18 ईयर ऑफ एज अगर आपकी है तो यहाँ पर कैंडिडेट का नाम रहेगा, फादर नेम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगी। इसके बाद सिग्नेचर आपको करना है, नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, डेट लिखना है अगर आपकी एज 18 साल से ज़्यादा है तो। अगर आपकी एज 18 साल से कम है उस कंडीशन में आपका फिर से फादर नेम यहाँ पर आएगा और उसके बाद आपका कैंडिडेट का नेम आएगा और डेट ऑफ बर्थ आएगी, और यहाँ पर साइन होंगे कैंडिडेट के, नेम होगा कैंडिडेट का, मोबाइल नंबर होगा कैंडिडेट का, और यहाँ पर आप सिग्नेचर करेंगे पेरेंट्स। पेरेंट्स का जो नाम है, रिलेशन क्या है और मोबाइल नंबर आपको देना है, डेट मेंशन करनी है। तो इनमें से कोई एक आपको फिल करना होगा। 18 साल से ऊपर है तो पहला वाला, 18 साल के छोटे हैं तो आप यहाँ पर सेकंड वाले कंसेंट आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर्टिफिकेट है आपके चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ऑप्शनल है। अगर ये आपका ऑप्शन लगता है तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसके बाद आता है एडमिट कार्ड। सेम आपको यहाँ पर फोटो अटैच करनी है, उसे भी सेल्फ अटेस्टेड करना है। स्ट्रीम किस में आप अप्लाई कर रहे हैं, आपका नाम, आधार कार्ड नंबर, इसके अलावा फादर नेम, मदर नेम, आपका एड्रेस। ये कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यहाँ पर आएगा क्योंकि जो एडमिट कार्ड है वो आपको इसी एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। बाकी जितने के ऑप्शन है नीचे के ये सब आपको ब्लैंक छोड़ने हैं। तो छोटा सा फॉर्म है जो कि आपको फिल करना है, बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि आपको फिल करने हैं, और जो भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर आपको अटैच करने हैं वो अटैच करने के बाद फ्रेंड्स आप दिए गए एड्रेस पर आप इसे सेंड कर सकते हैं।
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए एड्रेस की लिस्ट मिल जाती है। आप इनमें से किसी भी एक एड्रेस पर एक आप स्ट्रीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अपने अकॉर्डिंग आप जो है सेंड कर दीजिए, या आप चाहते हैं ड्रॉप बॉक्स में डालना तो ड्रॉप बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर आपका फॉर्म यहाँ पर आपने पूरा नहीं भरा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। बाकी फ्रेंड्स आप डिटेल्स को यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पर क्या जानकारी आपको रिक्वायर्ड रहेगी, कौन-कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। मैंने बेसिक स्टेप आपको बता दिए हैं। जितने भी आपके यहाँ पर रिक्वायरमेंट है वो आप चेक कर सकते हैं। 10वीं क्लास पास आउट होना आपका यहाँ पर ज़रूरी है अप्लाई करने से पहले। कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस वगैरह आपको यहाँ पर पे करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए एक चीज़ इम्पोर्टेंट क्या है, वो है फ्रेंड्स आपके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपको यहाँ पर जो है सेल्फ अटेस्टेड जो सेल्फ एड्रेस एनवेलप होता है जिसपे ₹10 का स्टाम्प लगा हो, वो आपको सेंड करना है। क्योंकि जो एडमिट कार्ड रहेगा, जो कि आपको लास्ट पेज यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा एडमिट कार्ड का, जो कि फ्रेंड्स आपको जो है सेंड किया जाएगा आपके एड्रेस पर। और जो ये आपका फ्रेंड्स ये एडमिट कार्ड है, ये आपका किस में आता है, तो ये आता है आपके इस सेल्फ एड्रेस एनवेलप में, जिसपे ₹10 का स्टाम्प लगा होता है। अगर आप ₹10 का स्टाम्प नहीं लगाकर सेंड करते हैं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। सेल्फ एड्रेस एनवेलप भी सेंड नहीं करते हैं तो भी आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए अपने फॉर्म के साथ आपके फ्रेंड जो एनवेलप है उसके अंदर एक और छोटा-सा एनवेलप जो सेल्फ एड्रेस एनवेलप होता है, ₹10 के स्टाम्प लगाकर आप उसे सेंड कीजिएगा, जिससे आपका जो एडमिट कार्ड है वो आ सके। बाकी फ्रेंड्स जितनी भी गाइडलाइंस हैं वो आप एक बार नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी जानकारी है वो मैंने आपको प्रोवाइड कर